क्लास 12 हिस्ट्री वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। आप लोग का एग्जाम जो 2024 का एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर आज हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा चर्चा करेंगे। और किस किस रूप में करेंगे तो MCQ का आंसर, SAQ का आंसर, LAQ के बारे में पूरा आंसर बताना तो मुश्किल है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन इस बार आया है। 24 के लिए हो सकता है कि हाँ आप लोग का आंसर पता चल जाए, और 25 जो आने वाले साल में एग्जाम में जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको भी थोड़ा पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है और आपको लिखना कैसे चाहिए। ठीक, थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं इसका 2024 का। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें आप जो फाइल देख रहे हैं यहाँ पर, इस फाइल को आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ पर? मेरा एप्लीकेशन में तो है ही, आपका एक वेबसाइट है eatclasses.com, वहाँ जाइएगा, क्लास 12 में जाइएगा, और जाने के बाद में आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री में और भी बहुत सारे कंटेंट है, पर यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा का सारा मिल जाएगा। जहाँ से स्टार्टिंग हुआ है न्यू सिलेबस वहाँ से लेकर अब तक का 23 का दिया हुआ है, 24 का यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि है हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन का जो एनालिसिस है उसके ऊपर में। तो देखिए, पहले तो बंगाली मीडियम से क्वेश्चन होता है, यहाँ पर शुरुआत होता है बंगाली मीडियम से, जो क्वेश्चन आपको पेज नंबर यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो जा रहा है। जो बांग्ला मीडियम के हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर मैं आपको आता हूँ एक एक करके मैं दिखाते चला जाता हूँ। 2 नंबर पेज हो गया बांग्ला मीडियम का, इसके बाद 3 नंबर पेज हो गया बांग्ला मीडियम का। मैं आपको आंसर बताऊँगा जब इंग्लिश मीडियम वाला आएगा तब। और ये 4 नंबर हो गया आपका पेज, 6 नंबर पेज हो गया जो कि बांग्ला मीडियम से ही है। MCQ अभी भी कंटिन्यू है। तो पहला क्वेश्चन जो आता है वो आपका MCQ आता है, जो कि 24 क्वेश्चन रहता है। तो आप यहाँ पर पॉज करके भी देख सकते हैं क्या क्वेश्चन आया है बंगाली मीडियम के स्टूडेंट्स। और फिर यहाँ से आपका SAQ स्टार्ट हो गया है। इसके बाद में आते हैं हम लोग, SAQ यहाँ ख़त्म हुआ, 3 नंबर क्वेश्चन आपका आता है LAQ। तो ये आपका LAQ क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि 8 नंबर के लिए है। और हम लोग अब पहुंचने वाले हैं MCQ पर, जो कि इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हो रहा है। बाद में मैं आपको हिंदी मीडियम भी दिखाऊंगा वहाँ पे। और चलिए स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। जल्दी जल्दी आपको आंसर बताते हैं, क्योंकि आप लोग आंसर के लिए ही देख रहे हो वीडियो को। और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। लूवर म्यूजियम कहाँ पर सिचुएटेड है? आंसर है आपका फ्रांस में, और फ्रांस का पेरिस शहर में। तो यहाँ आंसर क्या है? पेरिस। 2 नंबर पे आते हैं। जीवन स्मृति जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? मतलब खुद की जो जीवनी पर लिखा था उन्होंने। इन चारों में से किसका है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ अंकल टॉम्स कैबिन? ये जो किताब लिखा गया है इसके लेखक कौन है? तो जो लेखक है वो उन्होंने 30 किताब उस साल लिखा था, उसमें से अंकल टॉम्स कैबिन को बहुत ज़्यादा सराहना मिला था। वो जो राइटर है वो है हैरियट बिशर स्टॉ। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया, द फर्स्ट कॉलोनी इन मतलब अफ्रीका को सबसे पहले कॉलोनाइज करने वाला कौन सा देश है? तो देखिए, वैसे कहा जाए तो पहुंचा पहले था पुर्तगाल, लेकिन परमानेंट एक जो वहाँ पे कॉलोनी बनाया था वो बनाया था डच लोगों ने। तो आंसर हो गया डच। नेक्स्ट 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नवाबी पीरियड जो स्टार्ट हुआ था बंगाल में, पहले तो ये मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आती थी, पर नवाबी जब स्टार्ट हुआ वहाँ पे तब बंगाल का कैपिटल किसको बनाया गया था? अभी तो कैपिटल कोलकाता है, लेकिन उस समय आपका मुर्शिदाबाद था। तो आंसर होगा मुर्शिदाबाद। 6 नंबर पे आते हैं। इसको आपको सजाना है। सजाना कैसे है कि आपका ये 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, उसका कुछ अल्टरनेटिव यहाँ पर दिया हुआ है। तो चारों में कौन सा किसके साथ मैच करता है? तो देखिए, पहले हम लोग इसको मिला लेंगे कैसे होता है। तो नंबर 1 जो है जॉन सोर, ये जो मतलब जो नाम है वो किससे ज़्यादा रिलेटेड है? तो वो है आपका डेसिनियल सेटलमेंट पे, जो 10 साल का जो सेटलमेंट था उसके ऊपर उन्होंने काम किया था। तो इसमें आपका आंसर हो जा रहा है B। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो कमिटी ऑफ सर्किट, यानी कि ये वाला जो है इसका वो मेंबर थे। और ये जो सर आयर कॉट जो है, ये वॉन्डिवस की जो लड़ाई हुई थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, तो ये इंग्लैंड की तरफ से लड़े थे। तो ये हो गया D नंबर। और फिर आपका आता है नाना फडणवीस, जो कि है मराठा में केवली के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये A। तो हमारा जो सीक्वेंस बैठता है वो है BCDA। अब इसमें ढूंढिए कि BCDA कौन है। तो आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है BCDA। तो यहाँ पर एक तो B है और ये D है, तो BCDA। तो आंसर हो जाएगा D नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर आपका कह रहा है कि विच ट्रीटी वॉज साइंड? अच्छा, कौन सा ट्रीटी साइन किया गया? तो 29 अगस्त 1842 को। तो एक ही संधि था, वो कौन सा? ट्रीटी ऑफ नानकिंग। उसके बाद आते हैं हम लोग सत्य शोधक समाज।
किसके द्वारा फाउंड किया गया, किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो थे ज्योतिबा फूले, यानी कि ज्योतिराव को ज्योतिबाई कहते हैं, तो सी नंबर हो गया। 9 नंबर है द जर्नल पार्थेनॉन जो है वो एक्चुअली बंगाल का था, तो वो मतलब ये पत्रिका है एक्चुअली, इसके संपादक जो थे वो देरोजियो थे। तो देरोजियो किसके संपादक थे? यंग बंगाल, तो आंसर हो जाएगा इसका यंग बंगाल। 10 नंबर पे आते हैं, डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन ऑफ चाइना जो है 1911 में जो हुआ, उसके लीडर कौन थे? तो उसके लीडर थे सन यात सेन, तो आंसर हो गया यहाँ पर सन यात सेन। 11 नंबर जो है वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो पहला इंडियन मेंबर था वो कौन थे? तो पहला इंडियन मेंबर थे सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग 12 नंबर पे। देखिए आप लोग को थोड़ा हो सकता है कि सर आंसर बहुत सारे वीडियो में आते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हर तरह से थोड़ा मतलब संशोधन करके देख कर मैं आपको दे रहा हूँ। अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट 12 नंबर द डिमांड फॉर, अच्छा पाकिस्तान का अलग जो मतलब मुद्दा था कि जैसे इंडिया, उस समय तो पूरा इंडिया था, पाकिस्तान था नहीं आज़ादी के पहले तक, तो उस समय पहली बार पाकिस्तान का जो नाम आया था कौन सा अधिवेशन में आया था? तो वो सभी जानते हैं, लाहौर अधिवेशन में आया था, जो लोग पढ़ रहे हो आप लोग। अब नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर द लीडर ऑफ सिमला डिसिमिलर डेपुटेशन जो हुआ था 1906 में, उसमें इंडियन मुस्लिम लीग 1905 में बनाया गया, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? तो वो थे आगा खान। कैबिनेट मिशन के कौन मेंबर नहीं थे? सारे मेंबर थे, लॉर्ड वेबल जो है वो मेंबर नहीं थे। 15 नंबर पे आ जाते हैं कि कौन सा यूरोपियन कंट्री जो है वो इंडोनेशिया में अपना कॉलोनी को स्थापित किया था? तो वो आंसर हो गया हॉलैंड। नेक्स्ट 16 नंबर पे आते हैं, तो नवन्ना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियसली भी, तो नवन्ना जो मतलब ड्रामा है उसका लेखक कौन है? तो वह है बिजन भट्टाचार्य, डी नंबर हो गया। नेक्स्ट 23 नंबर पे आते हैं द फ्रॉम याल्टा टू वियतनाम, इसके लेखक कौन है? तो ये किताब का नाम है, इसके लेखक है डेविड हॉरोविट्ज। ये एक्चुअली नया क्वेश्चन बन जाता है, बहुत जगह पे ये क्वेश्चन आया ही नहीं था। नेक्स्ट आते हैं कॉलम को मिलाते हैं, ये थोड़ा और भी आसान वाला है, देखिए कैसे। देखिए हैरी ट्रूमैन और विंस्टन चर्चिल बहुत ही मतलब सुना हुआ नाम है आपका सिलेबस में, जो थोड़ा सा ईजी वे में आता है, वैसे मार्शल टीटो भी है। लेकिन हैरी ट्रूमैन कौन थे? वो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, यानी कि 1 का सी होगा, और 2 नंबर जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो ये 3 का डी होगा। एक्चुअली मैं 2 पे नहीं जा रहा हूँ, वो 1-2 होने से भी हो जाता है। कैसे देखिए यहाँ पर 1 का सी होगा, तो आप चारों ऑप्शन देखिए 1 का सी किस में है, तो चारों में देखिएगा तो 1 का सी आपका बी में ही है। और क्या सेकंड नंबर मिल रहा है? 3 नंबर का आपका डी है, तो 3 नंबर का डी भी है यहाँ पर, यानी आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट नाटो जो है वो कब फॉर्म किया गया था? तो 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ आसवन डैम का जो कंस्ट्रक्शन शुरुआत किया था, वो शुरुआत किसने किया था? तो वो किया था नासिर ने। नेक्स्ट आते हैं पैट्रिक लुमुम्बा जो है वो कौन है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो कॉन्गो के प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि 21 का बी नंबर। 22 नंबर पे आते हैं अवामी लीग जो है उसके फाउंडर कौन है? तो वो बांग्लादेश का जो एक अवामी लीग था, तो शेख मुजीबुर रहमान, यानी क्या हो गया डी नंबर। 23 नंबर पे आते हैं इंडियन स्पेस साइंटिस्ट जो है वो इसमें से इंडियन स्पेस साइंटिस्ट कौन थे? तो देखिए इन चारों में से आपको जो मतलब फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम है वो है विक्रम साराभाई, और उन्हीं को कहा जाता है, तो इसमें विक्रम साराभाई के लिए उनके सी। 24 नंबर पे आते हैं किसके लीडरशिप में नेशनल प्लानिंग कमीशन जो भारतीय मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया जो भारत आज़ाद होने के बाद में जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, किसके लीडरशिप में बनाया गया था? तो ऑब्वियसली हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। तो 24 नंबर हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। अब इसके बाद जो लोग वीडियो देख रहे हैं 25 में 26 में एग्जाम देंगे, उनको बता दो यहाँ पे कि कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, आप अच्छा से पढ़ोगे वहाँ पे, और मैं आपको एक वीडियो भी बना के दूंगा जिसमें आप आंसर किस प्रकार से कहाँ लिखना होता है वो देंगे। नेक्स्ट आते हैं थोड़ा सा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे कि कैसे करके क्वेश्चन आया हुआ है। हु डिस्कवर द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका? तो मैं आपको आंसर लिखने में टाइम लग जाएगा, वैसे कोशिश करूँगा कि बगल में आ जाए आपका एडिटिंग में। तो चलिए, हु डिस्कवर कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। 2 नंबर में आते हैं चीप प्रॉपर्टी, ये 16 क्वेश्चन आता है एक नंबर में, तो आपका वो शॉर्टली भी लिख देंगे तो चल जाएगा। सोशल डार्विनिज्म जो है वो इसके प्रोमिनेंस के देने वाले कौन है? देखिए डार्विनिज्म तो
चार्ल्स डार्विन से आ जाता है, लेकिन यहाँ आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर। 3 नंबर हो गया मर्केंटिलिज्म क्या है, तो थोड़ा बता दो इसके बारे में कि 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में यूरोपियन कंट्री में जहाँ पर धन का संचय कुछ ज़्यादा ही हो रहा था और वो लोग इस बात को प्रॉम्प्ट कर रहे थे कि हमें इंपोर्ट कम करना है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है ताकि पैसा हमारे पास ज़्यादा आ जाए। ठीक है, तो इसी को मर्केंटिलिज्म कहा गया था। अब इम्पीरियलिज्म स्टडी जो है उसको लिखने वाले कौन है, तो उसको लिखने वाले J.A. हॉब्सन, जॉन एक्टसन हॉब्सन है पूरा नाम, कह सकते हैं, आप लोगों ने लिखा होगा। 6 नंबर पे आते हैं, 4 नंबर पे आते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कौन हैं। देखिए, अब आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद, यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है। आज़ादी के पहले अगर कहेंगे तो वो सर एलिजा MP थे, और बाद में जो नाम है वो हरिलाल J. कन्या है, लेकिन आप एलिजा MP ही आंसर होना चाहिए। 5 नंबर, रायतवाड़ी सेटलमेंट कहाँ, किस रीजन में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये रीजन के हिसाब से देखिए जो भारत का नक्शा है उस हिसाब से वो लोग मद्रास प्रेसिडेंसी में वो पहली बार लागू किया गया था, बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गया था। तो किस रीजन में, तो हम कह सकते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में। उसके बाद में क्लोज डोर पॉलिसी क्या है, देखिए क्लोज डोर पॉलिसी जो है ये चाइना द्वारा लाया गया था। वो ये था क्या कि कैंटन ट्रेड जो आप जानते हो कि आपका 1759 में उन्होंने स्थापित किया था, जिसमें कहा था कि आप बस आओ, व्यापार करो और जाओ, तो हमारे लिए दरवाजे आपके लिए, मतलब हमारा दरवाजा आपके लिए क्या है, बंद है। तो ये क्लोज डोर पॉलिसी जो चाइना ने अपनाया था। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर पे, वाइकम सत्याग्रह क्या है। ये दक्षिण में जो आज केरला कह सकते हैं, वाइकम वहीं पे है। वहाँ के मंदिर में प्रवेश करने पर, छोटी जाति के लोगों को प्रवेश करने पर निषेध था, छोटी जाति का रास्ता चलने तक नहीं दिया जाता था। तो वहाँ पर केशव मेनन जी और भी बहुत सारे लोग गए थे उस विद्रोह करने के लिए, तो वही उसी विद्रोह को वाइकम विद्रोह कहा जाता है। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता, कैलकाटा का जो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट का फाउंडर कौन है, तो देखिए ये थोड़ा सा कहानी अलग है, लेकिन मेन आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था, ठाकुरदास चक्रवर्ती जो थे उन्होंने मेट्रोपॉलिटन ट्रेनिंग स्कूल बनाया था 1759 में। उसके बाद में 60 में ये आप मेंबर बने थे, प्रेसिडेंट बने थे उसके मैनेजिंग कमेटी के, कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। और 64 में जाकर मेट्रोपॉलिटन, उसी का नाम मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन पड़ गया था, तो इसका नाम मेन होगा आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसके बाद आते हैं 7 नंबर में, न्यू डिस्पेंसन, नवा विधान फॉर्म्ड कब, किसके इनिशिएट पे किया गया था, किसने कर किया था, तो केशव चंद्र सेन ने किया था 1881 में। नेक्स्ट, अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, बॉक्सर प्रोटोकॉल जो चाइना में था उसको एंड किया गया था उसमें, तो बॉक्सर प्रोटोकॉल का जो साइन हुआ था वो कब हुआ था, तो 7 सितंबर 1901 में हुआ था, 1901 में। नेक्स्ट पे आते हैं 100 डेज रिफॉर्म क्या था। देखिए चाइना पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, बहुत सारी यूरोपियन कंट्री आ रहे थे उस पर, वेस्टर्न कंट्री आ रहे थे और उसको लूट के ले आ रहे थे। तो उसमें जो क्या बोल सकते हैं, चाइना के जो किंग राजवंश के थे उन्होंने 100 डेज रिफॉर्म्स के बारे में किया था कि वो हम लोग उसको सुधारेंगे, तो उसी का नाम पड़ा था 100 डेज रिफॉर्म्स। को थोड़ा बना के आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट 9 नंबर पे आते हैं, किस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब अलग अलग अब इलेक्शन करवा सकते हैं, मतलब मुस्लिम अलग कर सकते हैं, हिंदू अलग, मतलब वो अलग अलग वाला था वहाँ पे। तो सबसे पहले किस एक्ट में हुआ था, तो वो था आपको 1909, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा, व्हेन डिड रॉलेट सत्याग्रह बिगन, कब शुरू हुआ था, तो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और ये शुरू किया गया था 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट, एक फीमेल आर्म्ड रेवोल्यूशनरी का नाम बताना है आपको। आर्म्ड का मतलब हो गया कि जो लड़ने के लिए, मतलब कुछ हथियार लेके जाया करती थी वो स्ट्रगल के लिए, मतलब वो आंदोलन में। तो सबसे पहले तो नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई का। अगर थोड़ा और सामने की तरफ आएंगे तो हम लोग दुर्गावती देवी कह सकते हैं, कल्पना दत्ता कह सकते हैं, आप लोग जो भी नाम लिख सकते हो। और भी कोई नाम होगा तो आप लिखे होगा, 10 नंबर मिलेगा। उसके बाद राशिद अली डे ऑब्जर्व किया जाता है, 12 जनवरी 1946 को किया गया था। ठीक है, राशिद अली डे ऑब्जर्व किया गया था। वियत मिन क्या है, वियत मिन जो है हो ची मिन के द्वारा बनाया गया एक लीग था, जिसमें लीग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, उनको मतलब ये वियत मिन बनाने का मतलब ही था कि वियतनाम के मतलब
उसके आज़ादी के लिए जो लीग बनाया गया था उसको वियतमिन कहते हैं, और जो कि किसने बनाया था, तो हो ची मिन ने बनाया था 1941 को। उसके बाद आते हैं जापान पे किस साल जापान जो है पर्ल हार्बर जो यूएसए का है उसके ऊपर में हमला किया था, तो उन्होंने हमला किया था 7 दिसंबर 1941 को। नेक्स्ट आते हैं नॉन अलाइन कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे नैम यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट का शुरुआत हुआ था, तो वो कहाँ पे पहले बार हेल्ड किया गया था, कहाँ पर उसको मतलब आयोजन किया गया था, पहला मीटिंग कहाँ था, तो वह था बेलग्रेड में 1961 में हुआ था शायद। 15 में आते हैं इंडो चाइना वार कब हुआ था, तो इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ था 1962 में। किस प्राइम मिनिस्टर के समय में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का जो अडॉप्ट किया गया था भारत के द्वारा, तो किस प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, तो पीवी नरसिम्हा राव 1991 में हुआ था। इसके बारे में लिखना था, मतलब लिख देंगे वहाँ पीवी नरसिम्हा राव 1991 तो पे चलेगा। 16 नंबर में आते हैं इंडिपेंडेंट अल्जीरिया का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उसका नाम क्या था, तो अहमद बिन बिल्ला थे, जो कि 63 से 65 तक बने थे, तो आपका हो गया अहमद बिन बिल्ला। तो ये आपका हो गया शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आप मिला लिए होंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर जो लोग बाद में एग्जाम देने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्वेश्चन आता है ग्रुप ए और ग्रुप बी से। तो ग्रुप ए से आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, कोई भी 2 कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है वो चैप्टर नंबर 1 से है, जो कि 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इस बार भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा था। मैं नहीं बताऊंगा, जो लोग मतलब एप्लीकेशन में पढ़ रहे थे वो लोग बताइएगा कि हाँ कमेंट करके कि आप लोग का वो जो आया था कि नहीं आया था वहाँ से। बहुत कॉमन ही होता है, साल भर आपको मतलब 12 से मतलब 20-25 क्वेश्चन करना है, उसमें से ही आ जाता है। ये भी कॉमन था आपका डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरी, ये भी आपका कॉमन ही कहेंगे हम लोग। 2 नंबर पे आते हैं क्वेश्चन ऑफ रेस, बड़ा इंपॉर्टेंट था वो 2nd नंबर चैप्टर से, तो वो मैंने दिया था तो आप लोगों ने किया होगा। 3 नंबर है चीफ फीचर ऑफ कैंटन ट्रे, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन था 3rd नंबर चैप्टर से, एक चाइना से आता है और एक इंडिया से आता है, तो चाइना वाला ही मैंने कहा था, तो कि आपने किया ही होगा। और वाई वॉज इट एबोलिस्ट, मतलब क्यों वो हटा लिया गया, तो वाई डिड इट डिक्लाइन, वहाँ पे कहीं कहीं क्वेश्चन में रहता, तो एक ही क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रोल क्या था सोशल रिफॉर्मर के और एजुकेशन के, 4-4 पॉइंट लिख देना था वहाँ पे। 4 पॉइंट आपका एजुकेशनल के लिए हो गया और 4 पॉइंट हो गया सोशल रिफॉर्मर के रूप में। नेक्स्ट, अच्छा बी में भी आपका 4 क्वेश्चन है, आपका देखेंगे उसमें 2 क्वेश्चन करना था, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हर साल वहाँ पे देखिए कि जो आपका 5वां नंबर चैप्टर आता है वो आपका आता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 9, 19 और 35, इस बार 35 आया हुआ है, तो अगला साल के लिए 9 और 19 इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। उसके बाद क्रिप्स मिशन है, ये भी बड़ा कॉमन है क्वेश्चन, ठीक है, और ये क्यों फेल हो गया था। नवल म्यूटिनी जो है या नवल विद्रोह कह सकते हैं 1946 में हुआ था, इसका कारण क्या थे और इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था और ये किस तरह से कोल्ड वार को इन्फ्लुएंस किया, पूरा दुनिया ही लड़ने पे उतारू हो चुकी थी उस वक्त, और एक्सप्लेन डर गई थी एक्चुअली। बैकग्राउंड द फॉर्मेशन ऑफ सार्क, ये भी मतलब कॉमन क्वेश्चन ही हम कह सकते हैं, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन आया था, साथ ही साथ मैं दिखाता चला जाऊँ आपको कि हिंदी में किस तरह से क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए पहले आपका वो पेज नंबर देखिए 23 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग जब जाइएगा तो लास्ट में जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनका क्वेश्चन सब लास्ट में स्टार्ट होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, और नहीं तो आप वहाँ वेबसाइट में जाके भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पर उसमें और अच्छे से मैं वो सजा के दिया हुआ रहेगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। और अगर कोई क्लास करना चाहते हैं 2025-26 जब भी के लिए क्लास करना चाहते हैं, तो ईट क्लासेस मेरा एप्लीकेशन है, वहाँ आप जाके गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वहाँ जाइए, वहाँ से आपको सारे सब कुछ एवरीथिंग जो आपको एग्ज़ाम के लिए चाहिए वहाँ आपको मिल जाएगा। पढ़ाई कीजिए वहाँ से, और मतलब एक नॉमिनल चार्ज है वहाँ पे, तो चार्ज दे के आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। आशा करते हैं कि आप लोगों ने एग्जाम बढ़िया दिया होगा, जो आने वाले साल के हैं उन लोगों को भी थोड़ा एक आइडिया हो चुका होगा, ठीक। कोई डाउट होने से कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक